देखिए भैया, कल मैंने आपको, भाई प्लीज बोलिए। ठीक है भैया, कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? स्लोप एंड एरिया ऑफ डिफरेंट ग्राफ। ठीक है, तो मैंने बताया था स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ जो होता है वो आपको देता है भैया वेलोसिटी। एरिया ऑफ एक्स ग्राफ देता है आपको नथिंग। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ देता है आपको जर्क। और एरिया ऑफ एटी ग्राफ देता है आपको वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कल हमने देखा था। ठीक है, कल पढ़ा था इसके बारे में। आज पढ़ने जा रहे हैं भैया इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ठीक है भैया, तो वही जो आपने पढ़ रखा पहला, v इक्वल्स टू में u प्लस एटी, s इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2s। बता दूं v क्या है यहां पर? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये इक्वेशन ही कहलाती है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, t क्या है? टाइम है। और s क्या है? डिस्टेंस, या नॉर्मली आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके तीन मेथड है, मैं तीनों मेथड से करा देता हूं आपको। ठीक है भैया, पहला मेथड है जनरल मेथड। जनरल मेथड, अब इस मेथड में क्या होता है? नॉर्मली आपको बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए। जल्दी आया करो भाइयों प्लीज यार। ठीक है, ये अभी एक बॉडी चल रही है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। ए एक्सेलरेशन चली। अच्छा, यहाँ पर टाइम क्या होगा? t1 इक्वल्स टू में 0 और v1 इक्वल्स में क्या है? u। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से चली और t2 इक्वल्स टू t टाइम पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी? v होगी। क्या होगी? v होगी। समझ गए भैया? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या होगी? v होगी। तब देखिए भैया, ध्यान बोलिए मत भाई प्लीज यार, रिक्वेस्ट है। अब जैसा कि हम जानते हैं वी नो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम का चेंज क्या होता है? t2 माइनस t1। तो v2 क्या है भैया? और v1 क्या है भैया? t2 क्या है आपका? t। और ये क्या है? 0। तो a इक्वल्स में v माइनस u अपॉन में t। तो पहली इक्वेशन आ गई v माइनस u इक्वल्स टू में at, देन v इक्वल्स में u प्लस at। पहली इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है भैया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरी इक्वेशन देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो आप केवल एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज करते हो, और वो भी एवरेज वेलोसिटी कब निकाली जाती है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। तो एज वी नो, मैंने लिखवा भी रखा होगा शायद कहीं पर, ये एज वी नो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये होती है v1 प्लस v2 अपॉन में 2। कब? जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी आप यूज करते हो कब? जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। तो भैया आपको पता होना चाहिए वी नो डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। देखिए यहां पर वेलोसिटी u और v है, कौन सी को ले? तो एक काम करते हैं, हम कोई भी ले रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो s इक्वल्स में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यही तो बताया भी आपको मैंने, इनटू में t s। अब ये देखिए क्या v1 क्या है भैया? आपका u था। v2 क्या है आपका? v अपॉन में 2 इनटू में क्या हो गया? t। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं भैया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या जानते हैं कि v इक्वल्स में क्या होता है? u प्लस at, यही तो होता है। तो हमने क्या लिख दिया देन? s इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? u की जगह पे u रहने दीजिए, v की जगह पे क्या लिख दीजिए? u प्लस 80 अपॉन में क्या हो गया? 2।
इनटू में क्या हो गया टी। ठीक है भाई, गलत तो नहीं किया। तो एस इक्वल्स में क्या, यू यू टू यू और प्लस क्या होगा ए टी, ये टी अपॉन में क्या हो गया टू। तो एस इक्वल्स में क्या हुआ, टी की मल्टीप्लाई करो तो टू यू टी स्क्वायर, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया टू। तो एस इक्वल्स टू में एक बार इसका आपको पता ना कि a प्लस बी अपॉन में c है, तो a बाय में c भी होता है और b बाय में भी क्या होता है, c होता है। ध्यान, हम क्या लिखेंगे, टू यू टी अपॉन में टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में भी क्या होगा भैया, टू ही होगा। तो हम क्या लिखे ध्यान, देखिए एस इक्वल्स में क्या होगा आपका, टू से टू क्या होगा, कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा यू टी प्लस हाफ और ये क्या हो गया भैया ए टी स्क्वायर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक इक्वेशन और होती है जिसमें टाइम ही नहीं आता, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता। तो हम जानते हैं भैया क्या लिखते हैं, भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो इक्वेशन जान चुके हम। एक तो होता है v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी एंड एक इक्वेशन ये जान चुके हैं एस इक्वल्स टू में यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं होता लेकिन डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी भी होती है। तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू निकालो, v माइनस यू अपॉन में ए हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू निकालो तो जब आप u को इधर ले आओगे तो क्या होगा, माइनस यू हो जाएगा और a को उसके नीचे ले आओगे तो ये हो गया। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, ये फर्स्ट होगी, ठीक है, और ये क्या है सेकंड वैल्यू, सेकंड इक्वेशन। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑन सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन की वैल्यू जो कि टाइम की आ रखी है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो क्या होगा, एस इक्वल्स टू में यू, टी की वैल्यू क्या रखी है v माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ एक्सीलरेशन, टी की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो तो ये क्या आ जाएगा आपका s इक्वल्स टू में क्या था, क्या था वहां पर, पता नहीं क्या था, u की मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भी आपका टू, टू है ना, ए है, ठीक है, ए प्लस यहां पर क्या है भी आपका हाफ, फिर v माइनस यू का होल स्क्वायर खोलो तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, और नीचे क्या था भी आपका ए था। किसकी चुड़ी गिर रही है भाई, ए, ए स्क्वायर और यहां पर भी क्या भी आपका एक है, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। अब देखिए तो हमने इससे क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू वी माइनस यू स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन में क्या हो गया टू ए और टू ए का एलसीएम आएगा टू ए के पहाड़े में टू ए कितनी बार आता है, दो बार, दो से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा टू यू वी माइनस प्लस सॉरी माइनस टू यू स्क्वायर। देखिए दोबारा बोल रहा हूं, ए के पहाड़े में टू ए कितनी बार आता है, दो बार आता है, जो बचा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दो के टू ए के पहाड़े में टू ए कितनी बार आएगा, एक बार, एक की मल्टीप्लाई कर तो क्या वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी बराबर में क्या होगा भैया एस, बोलिए मत भाई प्लीज। तब देखिए भैया ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो एस इक्वल्स टू में क्या होगा वी स्क्वायर आगे लिखिए माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा अपॉन में टू ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वी यू स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए है, आगे तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ गए। अब एक होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन बाय इंटीग्रेशन, इसे कैलकुलस भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
सिंपल सा फॉर्मूला लगना है यहाँ पर, एक जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती वो भी ध्यान दे, ठीक है, कि x की पावर n dx है, इसको पढ़ते भैया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। करेंगे कैसे इसको, ध्यान दीजिए भैया, कैसे करेंगे इसको, तो भैया x की पावर कितनी है n, तो भैया अब क्या होगा, इसकी पावर जो होगी उसमें एक जोड़ दोगे और वही पावर क्या होगी, डिवाइड में आ जाएगी। x की पावर कितनी थी, n थी, उसमें एक जोड़ोगे तो n की x की पावर क्या होगा, n+1, और जो भी पावर आई है उसी से क्या करो भैया, डिवाइड कर दो। अब इसमें लिमिट भी लगा देते हैं a और b, तो a को कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट, a को कहते हैं और b को कहते हैं, तो भैया लगा दी यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पे लगा दी अपर लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, जो भी इसकी पावर थी उसमें एक ऐड कर दिया ऐड, और वही पावर क्या किया भैया, नीचे डिवाइड कर दिया। लिमिट लगी थी a और b, एक को लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं, लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या होगा इस लिमिट का, तो कुछ नहीं होगा भैया, देखिए यहां पर हमने इंटीग्रेशन किसका किया है, x का किया है, क्या किया है, जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे a और b केवल उसी को रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, x को कौन रिप्लेस करेगा, पहले b, x के यहाँ पे कौन आके बैठेगा, b, तो b की पावर क्या होगा, n+1, फिर x को कौन रिप्लेस करेगा, a की पावर क्या होगा, n+1, बीच में आता है माइनस और ये आता है n+1, ये हो गया आपका लिमिट ने रिप्लेस कर दिया। एक बार अपर लिमिट x को रिप्लेस करेगी तो क्या होगा, b की पावर n+1, फिर एक बार लोअर लिमिट x को रिप्लेस करेगी ये वाली लिमिट, तो क्या होगा, a की पावर n+1, बीच में क्या आता है भैया, माइनस का साइन। इसे एक तरह से अभी आप फॉर्मूला समझ लो, बाकी इसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है जो आप मैथ्स में पढ़ोगे भाई प्लीज, ठीक है, मैथ्स में पढ़ोगे। अब देखिए, तो यही फॉर्मूला लगना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला यहां पर लगना है। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और फाइनल क्या है भैया v, डिस्टेंस इसने ये v1 है इनिशियल, और ये क्या है भैया v2, इसने x1 डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0, x2 कितना कर लेगा s, ध्यान दीजिएगा पूरे रास्ते एक ही एक्सेलरेशन था भाई, बोलिए मत प्लीज, पूरे रास्ते केवल एक ही एक्सेलरेशन था जो कि क्या है a, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या पढ़ रहे हैं, यानी यहां पर एक्सेलरेशन बदलना नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते एक ही होना चाहिए, ठीक है। यहां पर टाइम t1 क्या था भैया 0, और यहां पर टाइम t2 क्या हो गया भैया t। अब देखिए किस तरीके से करूंगा, ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, इनिशियल लिमिट में यूज होंगे या लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट में यूज होंगे ये, और ये सब फाइनल लिमिट यानी फाइनल लिमिट या अपर लिमिट में यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो भैया गाड़ी चल रही है लगातार, ठीक है, एक ही एक्सेलरेशन से, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन क्या है, तो देखिए रिलेशन क्या आएगा, वी नो क्या होता है, v इक्वल्स टू में क्या होता है, सॉरी a क्या होता है, a इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, dv अपॉन में dt था, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में, याद है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था आपको, जो कि क्या था, dv अपॉन में dt था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो dv क्या हो जाएगा, a dt, क्या होगा, a dt हो गया। भाई देखिए इधर देखिए प्लीज यार, इधर उधर देख के कोई फायदा नहीं है, यहीं पे देख के फायदा होगा जो होगा, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, वही पूछे वाला फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए dx को इंटीग्रेट करना है, केवल dx को, केवल किसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर तो x है ही नहीं, केवल dx है, तो हम क्या लिख दें, x की पावर 0 इंटू में dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए x है ही नहीं, तो इसका मतलब एक तो होगा, और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो हमने क्या लिख दिया, x की पावर 0, ठीक है। अब इसकी पावर क्या हो गया 0, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जो भी पावर होगी उसमें एक जुड़ जाएगा और वही पावर क्या होगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो ये क्या होगा, x की पावर 0+1 डिवाइड बाय 0+1। अगर मान लीजिए लिमिट लगी है लोअर और ये अपर, लोअर और ये अपर, तो यहां पर भी क्या आएगी लिमिट, लोअर एंड अपर, ठीक है।
तो अब देखिए इसको क्या लिखूं, x की पावर 0 + 1 तो क्या होगा, x की पावर 1 डिवाइड बाय 0 + 1 तो क्या होगा 1, और क्या होगा a और b, तो x b a। अब देखिए भैया क्या होगा, एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा, अपर लिमिट जो कि क्या है b, एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा, लोअर लिमिट जो कि क्या है a, बीच में क्या आता है भैया माइनस। ये आंसर आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, समझ गए भैया। अब ध्यान दीजिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मतलब रिलेशन निकालना प्रॉपर, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट, ध्यान दीजिएगा यही समझना है, उसके बाद तो सब चीज आसान रहेगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं बताइए, वेलोसिटी को, किसको कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, जो बदलती है उसी को इंटीग्रेट करते हैं, उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी u थी स्टार्टिंग में, बाद में क्या हो गई भी बदली है ना, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी मुझे, वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या है u और फाइनल क्या है v, लिमिट लगा दी मैंने जिसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। अच्छा a क्या है भैया, कांस्टेंट है, मैंने बोला पूरे रास्ते एक जैसा ही एक्सेलरेशन रहेगा, इसका मतलब a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज का ना तो इंटीग्रेशन होता ना ही डिफरेंशिएशन होता, ये बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका भैया dt, केवल किसका इंटीग्रेशन होगा यहां पर, देखिए ये बाहर आएगा, केवल इसका इंटीग्रेशन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम की इनिशियल लिमिट क्या है, स्टार्टिंग में टाइम क्या था 0, तो देखो ना स्टार्टिंग में टाइम क्या था 0 और बाद में क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, x आया था, तो dv का क्या आएगा v आएगा, लिमिट लगा दो u और v, a ये क्या है भैया dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t आएगा, लिमिट लगा दो 0 से लेकर t। अब देखो एक बार v को कौन रिप्लेस करेगा v, एक बार v को कौन रिप्लेस करेगा u, बीच में क्या आएगा माइनस a, एक बार टाइम को कौन रिप्लेस करेगा अपर लिमिट जो कि t है, एक बार कौन करेगा 0, बीच में क्या आएगा माइनस। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है आपकी v माइनस u इक्वल्स टू में क्या होगा 80, तो v इक्वल्स में क्या होगा u प्लस 80, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहां पर हमने वेलोसिटी और टाइम का इस्तेमाल करके क्या लाया एक्सेलरेशन, उससे पूरी इक्वेशन डराइव की है, तो इसे कहते हैं वीटी रिलेशन, क्या कहते हैं इसे, दूसरी इक्वेशन निकालने आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन ड्राइव करने आ रहे हैं। तो अगर अपने को पता है भैया तो वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन में dt होता है, अगर आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन में dt होती है, याद है। और आपको एक बात बताया तो भैया इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं इस सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है, तो आप जो भी बोलोगे वो फाइनली होगी, क्योंकि उससे पहले की वेलोसिटी सब क्या होगी इनिशियल, और आप जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हो उसके लिए वो वेलोसिटी क्या है भैया फाइनल। तो हर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, क्या होती है v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है फाइनल, समझ गया। मैं बोलूंगा 5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी होगी, तो 5 सेकंड की जो वेलोसिटी होगी वो बाकी सबके लिए क्या होगी फाइनली तो होगी, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो v की वैल्यू क्या रखी है, v की वैल्यू क्या रखी u प्लस 80, ये क्या होगा dx अपॉन में dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो dx क्या हो जाएगा dt के मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा u dt, प्लस कहां आएगा, फिर प्लस बीच में है, फिर dt के मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा 80 dt। देखिए भैया दोबारा से, गेड़ा जी ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, इधर देखना, इधर देख अंगड़ाइयां मार रहा तू तो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या होगा u dt, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये क्या 80, ये क्या है 80, और मल्टीप्लाई तो क्या होगा 80 dt। अब ये मत समझना कि t और t मिल करके t स्क्वायर होंगे, dt अलग चीज है और t अलग चीज है, स्क्वायर हमेशा सेम चीजों के मल्टीप्लाई करने पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये क्या होगा dx, इधर क्या बचा केवल dx बचा, dt इनके साथ आके ऐसे लग गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, एक बात और बता दूं आपको, जब भी मैं ये डायग्राम देखो मैं बोलूंगा भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो क्या u बोलोगे u, हमेशा देखिए अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी बोलूंगा तो वो भी फाइनल होगी पीछे वाली सबके लिए, मैं यहाँ की वेलोसिटी की बात करूंगा तो सब क्या होगी फाइनल होगी पीछे वाले के लिए, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है एक ही होती है,
इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। जैसे मान लो कि बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आपके पास 1000 रुपए थे, अब बिजनेस में आपके इंप्रूव होता गया, आप खूब पैसे कमाते गए, मैं बोलूंगा आपने इनिशियली कितने पैसे खर्च किए थे, तो वो तो फिक्स ही रहेगा ना, 1000। ठीक है, वो चेंज होने वाले, फाइनल तो चेंज होता रहता है लेकिन इनिशियल कभी चेंज नहीं होगा, वही बता रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पर हमने किसको इंटीग्रेट किया भैया? dx को। x की लिमिट क्या है? स्टार्टिंग में x था 0 और बाद में क्या हो गया? s। u क्या है? कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यहां पर किसका इंटीग्रेट होगा? टाइम का। टाइम स्टार्टिंग में था 0, बाद में क्या हो गया? t। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है t और dt। स्टार्टिंग में टाइम क्या था? 0, बाद में क्या हो गया? t। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 0 से लेके s। ठीक है भैया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और लिमिट लग गई, अपर लिमिट ऐसे लग गई u। dt का क्या होगा? t, लिमिट लग गई 0 से लेके t। a, अच्छा यहां पर t की पावर कितनी है? 1 है। इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? t की पावर 2 जाएगी और वही पावर क्या होगा? डिवाइड कर दोगे, लिमिट लग गई 0 से लेके t। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? वही रूल लगाया इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, अब देखिए एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा? यहां पर s, फिर क्या आएगा? 0, बीच में क्या आएगा? माइनस। यहां पर देखिए u, एक बार यहां पर टाइम को कौन रिप्लेस करेगा? t, फिर करेगा तो बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर प्लस, फिर हाफ, और a और हाफ को बाहर कर दो, a और हाफ को बाहर कर दो। एक बार टी स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा? एक बार टी स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा? टी स्क्वायर। एक बार कौन करेगा? 0 स्क्वायर। समझ गए भैया? तो इधर क्या आ गया? s माइनस 0 क्या होता है? s। इधर क्या होगा? ut, और इधर क्या होगा? a बाय में 2 टी स्क्वायर। तो इसको लिखोगे s इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन मेथड से दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए भैया तीसरी इक्वेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना वरना ये भूल जाओगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और आपको बता दे रहा हूं कि जो दोनों मेथड कराया ना उनमें से कोई सभी फेवर में नहीं आएगा। ठीक है, अब जो कराऊंगा ग्राफिकल ना इसके बाद वही आएगा। हेलो हेलो, कहाँ हो भैया? आ रहा हूँ 2 मिनट में आ गया। मैं मंदिर जाना ना, अगली बार से मंगलवार को छुट्टी रहेगी। बस पे कह रहा हूँ अगली बार से मंगलवार को छुट्टी रहेगी। हाँ बेटा, कहाँ पे? कौन कह रहा है? ये डेढ़ा लोग बेटा गुट्टी गुट्टी मारे वो दोनों में खैच खैच के। शुक्ला कह रहा है कि बक्कल तैयार दो तेरा। हल्के में ले रहा तो है। देखिए भैया डेढ़ा जी ध्यान दीजिए, तीसरी इक्वेशन जो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने यहां पर x और t का इस्तेमाल करके क्या लाया? वेलोसिटी, और उससे पूरी डेरिवेशन को डेराइव कर दिया। इसको कहते हैं एक्स टी रिलेशन। क्या कहते हैं इसको? अब आ रहे हैं हम तीसरी इक्वेशन पे। किस पे आ रहे हैं? थर्ड इक्वेशन पे। तो आपको पता है भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as होती है तीसरी इक्वेशन। कैसे ड्राइव किया जाए देखने में तो बड़ी खतरनाक लग रही है। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझ गया? चलो, आपको पता है v कोस में क्या होता है? सॉरी, a कोस में क्या होता है? dv अपॉन में dt होता है, ये होता है। लेकिन यहां पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया? इसमें dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं ना। अब देखो क्या करूंगा, dt को इसके नीचे लगा दिया और dx को इसके नीचे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू में क्या होगा? dv अपॉन में dx, और ये dx अपॉन में क्या हो जाएगा? dt। dx अपॉन में dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये हो गया आपका
ए वी डी वी, इसकी जगह पे वी लिख दिया और वी यहाँ पे लगा दिया मैंने, और नीचे क्या होगा डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा वी डी वी ए डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो चुका है, हो गया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, लिमिट के साथ मैंने दोनों साइड में क्या किया भैया इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या होगा वी डी वी इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वेलोसिटी की लिमिट लगाऊंगा। एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट dx, dx को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो x की इनिशियल लिमिट क्या है 0 और बाद में क्या होगी s, ठीक। v की पावर कितनी है यहां पर 1 है। अच्छा v को क्यों कर रहा हूं, u को क्यों नहीं किया इंटीग्रेट, क्योंकि u क्या है कांस्टेंट और v फाइनल वेलोसिटी क्या होती है लगातार बदलती रहती है, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो भैया देखिए v की पावर 1 है, यहां पर कौन कौन सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, अच्छा हुआ। डीके में कौन पढ़ता है, तू पढ़ता है, मैं बता रहा हूं ये, चलो भैया देखिए, तो भैया v की पावर कितनी है यहां पर 1 है, क्या है इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा पावर क्या होगी 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट लग गई u और v और a dx की, dx तो है ही नहीं यहां पर, सॉरी x तो है ही नहीं यहां पर, dx है केवल, तो क्या होगा x है, लिमिट लगी 0 से लेके s, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए भैया एक बार अपर लिमिट वी स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2, पता ना भैया आपको, पता वी को एक बार अपर रिप्लेस करेगा एक बार लोअर करेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा एक बार एक्स को कौन रिप्लेस करेगा अपर, एक बार कौन करेगा लोअर, बीच में क्या है, इसको सॉल्व कीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 और इसकी मल्टीप्लाई में कीजिए तो क्या हुआ ए एस हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बाय ग्राफिकल मेथड, सॉरी कैलकुलस मेथड, इसे कैलकुलस या इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफ बनाना है उसी को देखना है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और एक बात बता दूं जब भी मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा इसका मतलब टाइम वहां पर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा इनिशियल टाइम क्या होता है 0 होता है, स्टार्टिंग होगी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और यहां पर टाइम क्या होगा कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम पर आप फाइनल वेलोसिटी की बात कर सकते हो, t है, t इज अ वेरिएबल, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्टेंस लेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, अपने को पता है गाड़ी ने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम क्या था 0 था, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी, u थी, और आपको पता है आप वीटी ग्राफ किसके लिए खींच रहे हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो वीटी ग्राफ ऐसे बनता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ जब 0 इनिशियल वेलोसिटी होती है तो यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन अपने को पता है 0 तो ही नहीं है कुछ वेलोसिटी, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और ये वेलोसिटी क्या है भैया u, ये क्या है ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म है इसलिए क्या हो गया स्ट्रेट लाइन गया। अब देखिए यहां पर ये क्या है स्लोप, इस लाइन का क्या है भैया स्लोप, ये क्या है ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बताइए, क्या होगी भैया v, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी v, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी u, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी v माइनस, समझ गया भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर टाइम क्या था 0 और यहाँ पर क्या हो गया टाइम, क्योंकि आपको पता v वेलोसिटी जो थी वो कब थी t टाइम पर, v वेलोसिटी कब थी t टाइम पर, समझ गए भैया, तो ये बेस भी क्या होगा t हो जाएगा, खत्म हो चुका पूरी डेरिवेशन। देखिए पहला क्या होता है भैया xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देता है भैया वेलोसिटी, हमारा ये vt ग्राफ है, सॉरी ये तो vt ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या देगा भैया एक्सेलरेशन, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, ये क्या देगा एक्सेलरेशन, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या भैया इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर क्या है भैया v माइनस u,
और बेस क्या है भैया, टी है। ए तो v माइनस यू इक्वल्स टू में ए टी, देन v इक्वल्स में यू प्लस, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखिए, डिस्टेंस निकालना होता है और वीटी ग्राफ की कौन सी चीज डिस्प्लेसमेंट देती है, एरिया। क्या देता है, तो भैया देखिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है भैया, इस वाले एरिया की बात हो रही है, मतलब इस लाइन के नीचे जो है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है भैया, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है भैया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए कौन सा एरिया निकाला जाए, तो ध्यान दीजिए यहां पर दो एरिया इसके नीचे, ये लाइन के नीचे दो एरिया, दो चीजें, एक तो आपका ट्राइंगल है A1 और एक आपका क्या भी है, रेक्टेंगल है A1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, है ना। अब देखिए बेस क्या है ट्राइंगल का, भैया टी है, और हाइट क्या ट्राइंगल की, v माइनस यू है, क्या है, प्लस रेक्टेंगल का देखें तो लंबाई क्या भी है u, और चौड़ाई क्या भी है t। आपको पता है वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वी नो, अच्छा छोड़ो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो सामने पड़ी हुई है अपने। ठीक है, v माइनस यू की वैल्यू क्या आती है, 80। v माइनस यू की वैल्यू क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन s इक्वल्स टू में हाफ ये t, और ये क्या हुआ, v माइनस यू की वैल्यू क्या है भैया 80 और प्लस ut। तो भैया s इक्वल्स टू में ut को आगे लिखिए, और 80 और t क्या होगा 80 स्क्वायर, आगे भी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरी इक्वेशन के लिए भी आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब वहां पर भी एरिया निकालना है, लेकिन यहां पर निकालना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या निकालना है, अब ट्रेपीजियम कहां बन रहा है, ये मक्खी बैठी कहीं पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या होती है, पैरेलल। ये देखो दो साइड पैरेलल है, ये देखो ना, ये दो साइड क्या है भैया, पैरेलल, और ये दो साइड क्या है भैया, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिनकी दो साइड पैरेलल और दो साइड क्या हो भैया, नॉन पैरेलल हो। ये विकास ये तो नहीं है, देख विकास भैया तो नहीं, बाहर देख, कुत्ता है, हाँ, छोड़ा जा। देखिए भैया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्या देगा भैया, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, यू बताओ, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर वीटी ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया तो वीटी ग्राफ का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन पैरेलल साइड, समझी, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन पैरेलल साइड्स। कह रहा भैया वो दोनों पैरेलल साइड को जोड़ना है, दोनों पैरेलल साइड को जोड़ना है, और उनके बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है, देखो एक पैरेलल साइड ये रही, एक पैरेलल साइड ये रही, उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये, और इसकी वैल्यू क्या है भैया, टी। क्या है, अबे पहली साइड पैरेलल साइड क्या है, वी, दूसरी पैरेलल साइड क्या है, यू, और उनके बीच की दूरी क्या है, टी। तो एस इक्वल्स में क्या हुआ, हाफ, पैरेलल साइड क्या है, वी, दूसरी क्या है, यू, और उनके बीच की दूरी क्या है, टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी, अगर टी की वैल्यू यहां से देखोगे तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में क्या हो गया, a, समझ गया, टी की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू अपॉन में, सो एस इक्वल्स में क्या होगा, हाफ v प्लस यू, और टी की वैल्यू क्या रखी है, v माइनस यू अपॉन में a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। तीनों मेथड करा दिए भैया, तीनों इक्वेशन। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना अच्छे से। मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।